आप सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज आपको बताएंगे कि कैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, श्याम बाबा और भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपको तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है और आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। वैकुंठ जाने के बाद आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। और वो प्रमाण है रामदेव चालीसा से और दुर्गा सप्तशती से और श्रीमद देवी भागवत गीता से और क्या बोलते हैं अपने, आपने एक और किताब पढ़ी होगी, आपको बता देता हूँ उसके, गणेश चालीसा से, श्याम चालीसा से। अब इन ग्रंथों से आपको प्रमाण दूंगा मैं। इससे पहले दुर्गा सप्तशती शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ लीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा आरती सहित सुपर डीलक्स संस्करण। ठीक, प्रकाशन अन्य पुस्तकों की जानकारी के लिए ये इनकी डिटेल्स पर चेक करें। लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से प्रकाशित होती है। ठीक, शुरू करते हैं देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब इसमें माँ का पूरा सूची दी गई है कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितना, सब जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आपके सामने है ये दुर्गा सप्तशती। ये दुर्गा सप्तशती पेज नंबर, इसमें पेज नंबर नहीं दे रखा, सिर्फ दुर्गा सप्तशती। इसमें पेज नंबर 5 सती साध्वी, मतलब ये देवी दुर्गा जी के 108 नाम है। ठीक है, अब ग्रंथों से प्रमाण है, ग्रंथों से प्रमाण है श्याम बाबा भगवान है, ग्रंथों से प्रमाण है भगवान कृष्ण की पूजा से मिलता मोक्ष। तो ये अन्य अन्य ग्रंथ हैं, आप सभी को पता है। रामदेव चालीसा से प्रमाण देता हूँ आपको, मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी, तो ग्रंथों में प्रमाण है श्याम बाबा भगवान है, ग्रंथों में प्रमाण है भगवान कृष्ण की पूजा से मिलता मोक्ष है। तो पढ़ लीजिए। द्वारका नाथ जी जाकर उन्होंने दीनदयाल से विनती करे, ये सब दुखों को हरने वाले। इस प्रकार अजमल जी अन्य ग्रामवासियों के साथ मिलकर द्वारका नाथ की यात्रा पर गए तथा उनके बाद विनती करने पर जब वो मूर्ति बोली तो उन्होंने प्रसाद की थाली में लड्डू उठाकर मूर्ति के दे मारा। ये देखकर पुजारी ने कहा, भगवान इस समय सोने की द्वारका में आराम कर रहे हैं, आप वहां जाकर प्रार्थना करें। उसने विशाल समुद्र की तरफ इशारा कर दिया। उस द्वारका का रास्ता समुद्र। इस प्रकार भगवान भक्त अजमल जी समुद्र में कूद गए और उन्हें साक्षात द्वारकाधीश, मतलब ये रामदेव जी हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रमाण है, क्या है? प्रमाण है, अरे प्रमाण है, अरे प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है, ग्रंथों में प्रमाण है। बाबा साहब भगवान है, अरे ग्रंथों में प्रमाण है कृष्ण भगवान। तो उसके बाद उन्हें साथ साथ द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। उन्होंने अपना दुख उनको सुनाया। इस पर भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर उतार लूंगा। उसमें पूरे घर में कुकू के छोटे छोटे पत्ताओं पर पानी के बर्तन, दूध में मंदिर में बड़ा टंक और अपने आप बज उठेगा समय समझा के मैंने उतार लिया। ठीक है, अब उससे क्या प्रमाण मिलता है कि भगवान के सपन को मुक्त दे सकते हैं आराम। अब ये की कहानी है। भगत समझ कृपा करी नाथ पधारे दौड़, विनती प्रभु आप से नंद करे कर जोड़। ये चालीसा टूट पात करे सब होए, मन वांछित फल पावे हो, ये सुख संपत्ति घर हो। ये मतलब रामदेव जी की और भगवान कृष्ण की पूजा करने से सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति। देखो ये ग्रंथों का कितना बड़ा ढेर है और प्रमाण यहाँ कितने प्रमाण है। गीता जी है और हम ग्रंथों को भगवान मानते हैं और हम हर ग्रंथों को सम्मान देते हैं क्योंकि ग्रंथों में प्रमाण है कृष्ण की पूजा से मिलता मोक्ष, बाबा श्याम की पूजा से मिलता मोक्ष। तो यहाँ भगवान, यहाँ दुर्गा जी दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट कह रही हैं, ओम आस्य ओम अशेषी दुर्गम श्लोक स्तोत्र नारायण ऋषि अष्टम संदशी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता द्रुपति व सप्तलोकी दुर्गा पाटे विनियोग। ओम ज्ञानी पे चतुर्थी देवी भगवती साहब, मतलब ये जो मंत्र है माँ दुर्गा के। अब इसके बाद ये है प्रमाण है। विषय का अनुभव करते समय योगिनी, आपने 66 योगिनियों का नाम सुना होगा जिनका मंदिर उड़ीसा में है, ये उनके बारे में है। योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा रजोगुण। अब दुर्गा जी किन किन चीजों से हमको मुक्ति दिलाती है माँ दुर्गा माता मुंडा? रजोगुण, तमोगुण की
रक्षा नारायणी देवी करे आयु की रक्षा। ये इतने माँ के रूप है और ये लाभ है। तो तमोगुण और रजोगुण का माँ संहार कर देते हैं। और प्रमाण देता हूँ आप सभी शांत प्रेमियों को। प्रमाण कि ग्रंथों में प्रमाण है। श्याम बाबा मतलब ग्रंथों में प्रमाण है। भगवान कृष्ण और श्याम बाबा की पूजा से मिलता मोक्ष। सुन लीजिए, ये प्रमाण है, वो है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सत्यनारायण जी की भी यहाँ एक किताब है। सत्यनारायण कथा से क्या प्रमाण मिलते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा से मोक्ष मिलता है, भगवान विष्णु की पूजा से। ये है सत्यनारायण कथा, पढ़ लीजिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, मातमय, पूजा सामग्री, विधि, आरती सहित। मेरे पास और भी ग्रंथ है, उनके बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले आपको बता देता हूँ ये प्रकाशित कहाँ से है। प्रकाशित, एक सेकंड, प्रकाशित कहाँ से प्रकाशित है ये? प्रकाशित को पता नहीं चलेगा, कैसे बता दूंगा आपको, बताओ। ये अध्याय इसमें है तो प्रकाशित ही है। प्रकाशित, अरे प्रकाशित, अरे शांति बनाए रखिए, हाथ जोड़ दो। तो आपको प्रमाण बताता हूँ। ये होती है प्रकाशक बजराम मथुरा, मोबाइल नंबर, मूल्य 40, मंत्र दिए हुए हैं या नारायण भगवान के। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। और प्रमाण है मेरे पास 2-3। नारायण भगवान की कथा प्रथम अध्याय। कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नौशमी ने 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि सूत जी से पूछा कि भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्या देश बढ़ जाएगा, तेज से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म को भूलकर असहाय व अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध, देख लीजिए, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मतलब हमारे भगवान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, करने में लिप्त हैं, जिसमें वह पाप के बोझ दबा जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यक्तित्व का अंत मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य कली कायण के लिए ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विधान। श्री सूत जी ने कहा, शिव ने अपने जगत के कल्याण की बात पूछी। अब उस श्रेष्ठ व्रत तो कह रहे हैं, निर्धन ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा बताए गए ये व्रत करने का निश्चय किया। काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय। प्रथा काल, यहाँ काल नहीं, प्रथा काल मतलब सुबह, प्रथा काल मतलब सुबह। पढ़ लीजिए हमसे। प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। तो ये तो मुख्य को रास्ता हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ इनकी पूजा और इनका विधान बताया गया है। अब और कोई ग्रंथ आपको बताता हूँ, और ग्रंथों से प्रमाण है। ये हनुमान चालीसा से प्रमाण देता हूँ कि हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी, संत तुलसीदास जी महाराज, संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, आपको पता ही होगा, तो उसको भी आपको बताता हूँ। उन्होंने हनुमान चालीसा में ऐसा क्या लिखा, इसको आज मैं नहीं मान रहा, पूरा साइंस मान रहा। युग सहस्त्र जो जन पर मानो, नील होता ये मधुर फल जानो, तरू मुद्रिका मेरी मुखमाई, जलद राज गए असरज माई। दुर्गम का जगत के जेते, सुख अनुग्रह तुम देते थे, राम दुआरे तुम रखवा, बहुत ना भाग्य बुध पैसा। तो ये मेरे पास एक नहीं, सैकड़ों ग्रंथों से आपको प्रमाण मिल जाता है भगवान की पूजा से क्या। और आपको वो समझ में आया तो आप ये देख लीजिए। ये भी एक सत्यनारायण जी की व्रत किताब, जिसमें उनका विवरण दे रखा है। और संत और ग्रंथों को हमेशा हमको, कई लोग ग्रंथ पढ़ते हैं पर सदज्ञान नहीं बता पाते, पर हम सदज्ञान बताते हैं। बाकी सुदाम सरकार, अनुदय महाराज और सनातन के सभी संत सदज्ञान बताते हैं। तो कहते ना, देने वाली तुम पर प्रसन्न हो जाती,
हो वह देश में समर्पित होते हो, उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता। ठीक, तो अभी आपको प्रमाण है बताऊंगा। और पहले अब आपको रामायण जी से प्रमाण बताता हूँ। पहले इन सभी ग्रंथों को हम एक साइड में रख के सम्मान पूर्वक उनको साइड में रखेंगे। कई जितने में आपको लग रहा होगा कि ये तो पेज है, ये तो खंडित नहीं, खंडित नहीं, ये प्रमाण है जो है ना आप सभी के लिए अलग अलग ग्रंथों से कॉपी करवाया है। मतलब जो कहो ना कि अपन जैसे आधार कार्ड की कॉपी करवा लेते हैं, वैसे मैंने सभी ग्रंथों के एक पेज की कॉपी बना रखी है। कॉपी तो उन कॉपियों को मैं यहाँ रखता हूँ, फाड़ता नहीं हूँ पर कॉपी बना देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको रामचरितमानस संपूर्ण भाषा टीका सहित सुन लीजिए। और किसी चीज से प्रमाण नहीं, रामचरितमानस से प्रमाण देता हूँ कि भगवान की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति के। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस रामायण संपूर्ण 8 कांड भाषा टीका सहित 16 रंग चित्रों सहित। बस अभी इनकी डिटेल्स है। प्रकाशन कहाँ से होती है, एक सेकेंड नहीं, धन्यवाद। लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से प्रकाशित होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कहाँ पर पड़े, मतलब इसमें ये भी डिटेल्स है। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं मार्केट से किसी भी अपने बुक स्टोर पर। और गीता प्रेस की भी एक रामचरितमानस आती है, पर वो मैं लाया नहीं, मैं लाऊंगा उसको भी। और ये तो रामचरितमानस है, रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। तो इससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि भगवान की पूजा से कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो कैसे आप इस जीवन चक्र के जाल से मुक्त होते हो। ये देख लीजिए पेज नंबर अध्याय पराक्रम, हिंदी में भी दे रखा है इन्होंने कुछ। पहले तो ये पढ़ेंगे एक श्लोक रामायण का दे रखा है इन्होंने। बताओ। आदो राम तपत्वनि गमन अववाम गण भंग किच्चम वेद हीरन जटायु मरणम श्री सुग्रीव सतगा शरण बाली निर्धन समुद्र लंका बुरी धानम पतनंतरन कुंभकर्ण हनन तदी रामायण अर्थ अध्ययन रंतम भूत। तो ये इन्होंने श्लोक गोलोक दे रखे। ये अत्यों में करणारूपी अमृत के सागर है, इनके साथ श्री सीताराम सुशोभित हैं, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिनकी सेवा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता, मतलब जो ये है ना ये भगवान जो विष्णु, ये जो भगवान विष्णु है, क्या बोलते हैं क्या यहाँ, तो ये लिख रखा है इसमें कि जिनकी सेवा ब्रह्मा विष्णु शिव, ये जो ब्रह्मा विष्णु नहीं, जो राम है वो राम है, जो त्रेता युग के राम है, वो नारायण के अवतार, और नारायण विष्णु से थोड़े से ऊपरी पद पे विद्यमान, इसलिए यहाँ विष्णु लिखा है। मत समझिएगा कि विष्णु से भी बड़े नहीं, नारायण के अवतार है राम भगवान। तो जिनके सेवा में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता लगे रहते हैं उनकी सेवा में। तो ये जो राम भगवान है और कृष्ण है, ये नारायण के अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। और क्या प्रमाण है, जो भक्तों की मनोकामना जिनकी सेवा सारी देवी देवता करते हैं आदि भाई का प्रेम लगे रहते हैं। राम सुंदर पीतधारी प्रसन्न कमा दल के समान सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी मैं वंदना करता हूँ। इस ध्यान अब और प्रमाण आपको देता हूँ कि भगवान विष्णु और नारायण की पूजा से आपको कैसे मुक्त प्राप्त होगा, सांबा की पूजा से आपको कैसे मुक्त। तो यहाँ पहले गणपति की वंदना, फिर नारायण की। अब सुन लीजिए, ये हम यहाँ लिख रहा है श्री रामायण स्वग्नि सेनी भक्ति जन को आनंद देनी रामायण सदगुणों की माता जिजाएं पढ़ हुई सुजाता। श्री रामायण स्वर्ग में जाने के लिए एक सीढ़ी के समान है, भक्तजनों को आनंद प्रदान करती है। रामायण सदगुणों की जननी है, जिसको पढ़ने से ज्ञानी भी ज्ञानवान बन जाता है। अब उसके बाद
पढ़ लीजिए, ये पूरा प्रमाण है जिसे राम जी की गणना करी गई है। ये विष्णु और नारायण एक ही है, पर आप खुद जानते हैं कि नारायण है, वो नारायण है, ज्ञान का प्रतीक है, विष्णु भगवान है, वो अलग अलग है। एक तो एक ही है पर पद अलग अलग है, पद है ना। जैसे एक होती है माँ चामुंडा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और दुर्गा जी, ऐसे होते हैं। देखो उसके बाद आपको प्रमाण देता हूँ। अब यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रखा है इन्होंने, आप पूरा प्रमाण है ऐसे तो कि राम जी की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है, बाबा श्याम की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है, और आपको कोई संशय नहीं होगा कि इसमें क्या प्रमाण है, क्योंकि पूरा प्रमाण ही दे रखा है इन्होंने। अर्थ ये सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि सरस्वती जी ने तो मेरी सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस रावण की आज्ञानुसार अपने लगाने की तैयारी करने लगी। तो ये है प्रमाण, आपको मिल गए होंगे। तो मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी में बहुत प्रसन्न हुए और रोमांच। अब इसमें क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं इसमें कि अगर जामन सब रहित विरागी प्रेम प्रभु प्रकट जिन जागी मोर बचन सबके मन साधु साधु ब्रह्मा ब्रह्मा बखाना। अर्थ सब जगह व्यापक निवेश विराम प्रभु प्रेम अग्नि से सम्मान प्रकट हो जाते हैं। मेरे वचन आपको वह ब्रह्मा जी ने साधु से कहकर प्रशंसा की। तो ब्रह्मा जी साधु से भगवान श्री राम और विष्णु और नारायण की प्रशंसा करते हैं। दो बात सुनी बिरची मन हर्षत पुलक लहे भय नीर अस्तुत करता जोरी कर श्वास सावधान मत दीर। अर्थ मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और इतने रोमांचित यानी इतने प्रसन्न हुए, रोमांचित का मतलब प्रसन्न होना होता है, इतने रोमांचित हुए कि उनके शरीर की रोमावली खड़ी हो गई और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधानी पूर्वक स्तुति की। छंद जय जय सुनायक जय सुखदायक पलाभ भगवता बोधिज इतका जय असुरी निष्प्रियकता पालन सुरधरी निर्दबुत करनी मर्म जाने कोई जी कृपा दिन दयाला भी। देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख प्रदान करने वाले शरणागतों से रक्षक आपकी जय हो, आपकी जय हो। गया और ब्राह्मणों के हित असुरों का विनाश करने वाली समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। देवताओं और पृथ्वी के पालनहारे आपकी लीला संपार है, इसका कोई भेद नहीं जानता। स्वभाव से आप दयालु और दीन दयाल हैं, हम पर भी कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट के व्यासवासी। तो भगवान विष्णु और नारायण अविनाशी हैं, श्याम बाबा भी अविनाशी हैं, और इनके अलावा आपको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। ये रामायण प्रमाण है, सुन लीजिए। जय सृष्टि उपैति बनाई सब सायन दू। जय जय आप सुनिए, जय जय पढ़िएगा आप। जय 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 अविनाशी, जय 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 अविनाशी सब घट के वासी व्यापक परमानंदा अविनाशी गोत्र चरित्र मुनीति मयादित मुत कदा जोई लागे बैरागी तो अनुरागी विगत मोय मन बुद्ध मुनि बद्धा ऋषि बासर ध्यान गुण ज्ञान निजति सच्चिदानंद। इसका अर्थ है हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक परमानंद रूप जय इंद्रियों से परे, अपनी इंद्रियों से भी परे हो, पति चरित्र माया से रहित मोक्षदाता आपकी जय हो। जय हो इस लोक के और परलोक के सभी भोगों से विरक्त तब मोह रहित वैरागी मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ साथ जिनका ध्यान और गुणगान करते हैं। मैं उन
सत्यानंद स्वामी की जय हो। तो ब्रह्मा जी यहाँ विष्णु जी की स्तुति करे रामचरितमानस में। तुलसीदास जी खुद कह रहे कि ब्रह्मा जी ऐसे विष्णु भगवान और श्रीमन नारायण और बाबा श्याम की स्तुति करते हैं ऐसे। अर्थ जिन्होंने अकेले के बिना अपने यही सृष्टि उपाय त्रिभुवन बनाई सग सहाय न दूजा सोई चित हमारी जानिए तुम भक्ति न पूजा जो भय भजन मुनि मनरंजन भजन विपत्ति भरूता मम भक्ति कम भानी छड़ी सयानी सरज सरक सुरजूता। और जिन्होंने अकेले के बिना सहायता के 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न, मतलब यहाँ ये भगवान विष्णु और श्रीमन नारायण ने 3 प्रकार की सृष्टि रची थी। 3 प्रकार सृष्टि रचना रामचरितमानस में पहले से ही लिखी हुई है। सुनिए, जिन्होंने अनेकों के बिना किसी सहायक के 3 प्रकार की सृष्टि रचना की उत्पन्न की है, वे प्रत्यक्ष भगवान हमारी भी चिंता करे। हम भी भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह का नाश करने वाले हम सब देवता मिलकर चतुराई की वाणी को छोड़कर मम मदन और कर्म से आपकी शरण में आए हैं। तो सारे देवता भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं। ये क्या, इंद्र वरुण आदि दादी देवता शारद सुदी शेतार इसे हो साक्यो कोई न जाना एंड जोई दीन पियर वेद पुकारे द्रवई सी भगवाना भय बरदी मदन सब विधि सुधर गुम मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुरप्रम भयत नमन नाथ पद कंजा। तो वेदों में प्रमाण है, गीता भी प्रमाण है, रामायण प्रमाण है। श्याम बाबा भगवान विष्णु और नारायण कौन भगवान है। कहानियों में बांट दो। और उसके बाद यहाँ बताया गया है तो अक्षर विरची, पूरा अर्थ सही है, बस धन्यवाद। तो अक्षर विरची सब जाना चले सकल सूरज साजी विमाना गगन विमल सुकुर सुन जूता गवाई गुण गमन बरूता। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का समय बताया तो वे सब देवता अपने भगवान मतलब समझा, भगवान मतलब परमात्मा जिन्होंने 3 सृष्टियों की रचना की, 3 लोकों की रचना की, मृत्यु लोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक। तो मृत्यु लोक जहाँ भी हम हैं, स्वर्ग जहाँ देव आदि देवी देवता रहते हैं, और वैकुंठ। तो ये 3 प्रकार की सृष्टि रचना भगवान ने की कर रखी है। मतलब 3 प्रकार की, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, मृत्यु लोक और 3 प्रकार की सृष्टि और है हमारे ब्रह्मांड में। भगवान के प्रकट होने का कारण समय बताया। दिव्य और देवती अपने विमान से जाकर नाग मुनि और देवता स्तुति गान करने लगे और बाती के ऊपर बैठ करने लगे। 2 असुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग ज्ञानी प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अर्थ, देवता लोग विनती करते अपने अपने लोगों को जाने लगे। सब लोगों को शांति पहुंचाने वाले सर्वव्यापी भगवान परमात्मा प्रकट हुए। भय प्रग कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विरामा अनुग्रह भूषण पदमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। पल्ली अर्थ, कौशल्या के हितकारी कृपालु दीनदयाल के मन भरने वाले अनेकों रूप को देखकर माता कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई और नेत्रों को आनंद पहुंचाने वाले मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर आभूषण पहले कंठ में वरमाला पहनते हुए लाल नेत्र की शोभा से समुद्र कर राक्षसों को मारने वाले प्रभु प्रकट। तो प्रकट ये कहीं लिखा है था कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान कभी जन्म नहीं लेते भाई, वो प्रकट होते हैं।
तो यहाँ कहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और राम का किसी का जन्म नहीं हुआ, सब प्रकट हुआ। वेदों में प्रमाण है, गीता जी प्रमाण है, राम जी मन प्रमाण है, श्याम भगवान है, राम भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान भगवान है। पहले ही लिख वो, पहले ही तब लिख दिया। सुन लीजिए, प्रभु प्रकट हुए, प्रभु प्रकट हुए, प्रभु प्रकट हुए। राम का भी जन्म नहीं हुआ था और ना राम भगवान का जन्म। जिसका जन्म नहीं हुआ वो मर भी नहीं सकता। तो राम भगवान का जो देह त्याग था, वो जो जीवित समाधि का जो था, वो भगवान जीते जी ही अपने परम धाम को चले गए थे, वो मरे नहीं थे। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान ने समाधि ले ली मर गए, नहीं, वो तो शरीर भगवान नारायण में विलीन हो गए थे, अपने उस विष्णु रूप धारण कर लिया, फिर वैकुंठ चल गए। इसलिए भगवान ने अपना देह त्याग नहीं करा और ना ही भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग करा। वो सब से शरीर उनका मोक्ष, मतलब उनको अपने से शरीर अपने लोग चल गए थे। देख लीजिए, रामायण प्रमाण है। तो जो जिसको कभी जन्मा ही नहीं हो मरेगा कैसे, और जो मरा ही नहीं हो जन्मेगा कैसे? तो यहाँ से प्रमाण है कि परमात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता। तो परमात्मा कौन है? राम है, कृष्ण है और श्याम बाबा है। पढ़ लीजिए, प्रमाण है आपके सामने। समुद्र कर राक्षसों को मारने वाले प्रभु प्रकट हुए। तो आपका सवाल सही है कि लोग कहते हैं कि भगवान तो जन्मे थे, राम जन्मे थे, कृष्ण, अरे कोई जन्मा नहीं हुई, सब प्रकट ही हुए। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, ये भी प्रकट ही होते हैं, इनका भी जन्म नहीं होता। कबीरदास जी प्रकट हुए थे पर वो भगवान के भगत थे। वो कोई उनका जो जन्म था आप सब जानते ही है, कमल के पुष्प से हुआ था। तो ऐसे ही वो भगवान के भगत थे, इसलिए भगतों का जन्म भी ऐसे ही होता है। पर कई लोग होते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि भैया आप भी तो भगत हो, फिर आपका भी नहीं। तो क्या है, बड़े बड़े जो भक्त होते हैं ना, जो उनके वैकुंठ से आए होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, उनका जन्म कमल से ही होता है। ठीक है। और परमात्मा तो फिर भगवान कृष्ण ही है, श्याम बाबा ही है, राम भगवान ही है। तो ये प्रमाण आपको मिलता है रामचरितमानस से। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान नीति अमान वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर देई गवा विधि सुधि संता, सुमम इत लागे जन अनुरागे भय प्रगट सी कंता। हम दोनों हाथ जोड़कर माताएं कहने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति वेद और पुराण आपकी माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और सजन, दया और सुख का समुद्र एवं सब गुणों का दाम बताकर सब गुणों का दाम बताकर जिनको गुणगान करते हैं वो सब भक्तों के प्रेम वाले लक्ष्मीपते भगवान, लक्ष्मीपते यानी कौन? विष्णु और नारायण भगवान। तो लक्ष्मीपते भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। तो यहाँ फिर बता दिया, यहाँ तो पहले ही बता रखा था प्रकट हुए, यहाँ भी प्रकट हुए। तो भगवान का भी जन्म नहीं लेते, वो शरीर प्रकट होता है और शरीर अपने मोक्ष को, मतलब अपने उस वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। शरीर ऐसा थोड़ी कि भगवान प्रकट हुए, ये भगवान प्रकट होते हैं भैया, वो कभी जन्मते नहीं है। अजन्मा ना अविनाशी, मैं जन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा ना कभी जन्म होता है ना मैं कभी मरता हूँ। तो यार राम जी नहीं भगवान की माता इस करके कि आप प्रकट हुए हैं, तो प्रमाण हो गया आपके, भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पति वेद, यहाँ वेद आता बढ़िया, वेद आ गया सॉरी, रोम रोम पति वेद कहे, मासूर शोभासी यह उपवास धीर मत चिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुवाई मातृ बुझाई, ये भी प्रकाश उत प्रेम है। अर्थ वेद यहाँ क्या ना, वेद मैंने देखा ना, यहाँ वेद होता पर यहाँ तो लिख दिया इन्होंने वेद पर यहाँ वेद आता, तो यहाँ वेद हिंदी में वेद कर दिया इन्होंने। अर्थ वेद बताते हैं कि माया रचित ब्रह्मांडों में आपके रोम रोम, आपके ही रोम रोम, आप ही रोम रोम में समाये हुए हैं। आप मेरे गर्भ में वास करते हैं। गर्भ मतलब ये नहीं है, तो जो अंश था, तो भगवान का अर्थ अंश मात्र अंश कुशल के गर्भ में था,
पर वो गर्भ से निकले थोड़े, तो प्रकट हो गए थे भैया, तो प्रकट हो गए, मतलब गर्भ में थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी रोशनी या जाने क्या डाल दी होगी, पर वो प्रकट हुए, और जन्म में नहीं है। प्रमाण है रामचरितमानस। किया यह अक्षयपद बात को सुनकर श्री मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है कि जब माता पिता का प्रभु मुस्काए उन्होंने बहुत प्रकार के चरित्र करते उन्होंने अपने पूर्वजन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया कि उन्होंने पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सो मति ढोली। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब कुछ दूसरा है कि माता पुनि बोली सो मति ढोली तजह तात रूपा, कि जैसे शील हरिप्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठारा कोई बालक सुभूपा। ये चरित्र गवाही हरिपद प्रवाही, हरिपद यानी परमात्मा, हरिपद प्रवाही ते नहीं परम बहुरूपा। अर्थ, माता की श्रेष्ठ बुद्धि बदल दी गई, फिर बोली है तात यह रूपा छोड़कर मेरे लिए बाल लीला करो, जिसने मतलब आप ये जो चतुर्भुजा वाला रूप है इसको त्याग कर यह रूप को छोड़कर मेरे लिए बाल यानी बालक बन जाओ। ये भी भगवान ने गर्भ से जन्म तो प्रकट हो गए थे, पर क्या वही बात है, आप भी बाल लीला को छोड़कर मतलब इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मेरे लिए बाल लीला करो, जिसमें मुझे परम सुख प्राप्त हो। माता की बात सुनकर देवताओं के सभी ज्ञानी भगवान के बालक का रूप धारण कर भगवान ने बालक का रूप धारण कर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं इस चरित्र को गाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो मतलब मेरा तो मोक्ष तय हो गया, क्योंकि मैं ये चरित्र गा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें तो मोक्ष को प्राप्त हो ही जाऊंगा, मेरा मोक्ष मतलब उसे मोक्ष प्राप्त होगा। आप भी पढ़िए, आपको भी मोक्ष हो जाएगा। दुआ बिजु देनु सुर संत हित लीना, मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों, गाय और देवता और संतों के लिए भगवान श्री हरि ने मनुष्यों का अवतार ग्रहण किया। वे माया और उसका ज्ञान, सत्य, रज, तप और इंद्रियों से परे हैं। वह अपनी इच्छा मात्र से उन्हें मनुष्य शरीर धारण किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। आप सभी को जय श्री राम।